हेलो बच्चों, वेलकम टू इनर क्लासेज। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इनर क्लासेज में। मैं नीतीश कुमार। हम सब पिछले वीडियो में संस्कृत का आलस कथा और पाटलिपुत्र हम वैभव देखे थे। हम सब अभी के वीडियो में देखेंगे मैथ का। हम सब पढ़ रहे थे स्टैटिक्स, जिसमें हम सब पढ़ रहे थे माध्यक। ठीक है, सॉरी, हम सब पढ़ रहे थे माध्य और बहुलक। हम सब अभी के वीडियो में देखेंगे माध्यक क्या होता है और माध्यक है ना, हम सब कैसे निकालते हैं माध्यक। ठीक है, उसका फार्मूला क्या होता है और सवाल में जो बोर्ड एग्जाम में हमेशा माध्यक आता है। ठीक है, तो आइए सब सीखते हैं माध्यक निकालने का तरीका। और एक चीज़ और आता है रेंज, है ना, जिसे हम बोलते हैं परसर। वो कभी कभी आपसे परसर भी पूछता है। ठीक है, तो हम सब यहाँ पर दो चीज़ कवर करेंगे। और इससे पहले चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे और बगल में घंटी को ऑन कर देंगे। ठीक है, ताकि आपको वीडियो समय पे मिलता रहे। और इस पे क्लास 10th का पूरा वीडियो मिल रहा है। ठीक है, ताकि आप एग्ज़ाम को तैयारी कर पाएँ ठीक तरीक़ा से। ठीक है, चलिए, यदि हम सब माध्य की बात करें, है ना, तो हम सब क्या करते हैं कि हम सब माध्यक को माध्यक भी कहते हैं या माध्यका भी कहते हैं। ठीक है, जिसे अंग्रेजी में ना क्या कहा जाता है, मीडियन कहा जाता है। ठीक है, तो हम सब देखेंगे सबसे पहले कि मीडियन जो निकालने का तरीका होता है, हम सब कैसे निकालते हैं मीडियन को, उसके बारे में। ठीक है, मान लीजिए कि कोई इस प्रकार का एक सरल आंकड़ा दिया रहे, है ना, सरल आंकड़ा आपको दिया रहे। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, कुछ भी ऐसा दिया रहे, मान लीजिए इस प्रकार से। ठीक है, और इस आंकड़ा को निकालने के लिए बोलेगा माध्यक, तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, आपके पास यदि इस प्रकार से सवाल ऑब्जेक्टिव में आता है तो आपको माध्यक निकालने का दो तरीका है। ठीक है, या तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि दिए गए आंकड़ा को, डाटा को अवरोही क्रम या इसे आप, है ना, आरोही क्रम में सजाएंगे। ठीक है, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम और अवरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, इस दिए गए डाटा को पहले क्या करना है कि बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाना है। हम सब यहाँ क्या करेंगे कि इस दिए गए आंकड़ा को हम सब आरोही क्रम में सजाएंगे। और इससे से देखते हैं ना, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में सजाना। ठीक है, तो देखिए हम सब क्या करते हैं, इस दिए गए आंकड़ा को ना आरोही क्रम में सजाते हैं। तो पहले क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, 3, फिर 3, है ना, तो फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9। ठीक है, ये आपका हो गया डाटा का कौन क्रम, आरोही क्रम। इसके बाद एक, यदि इसको विस्तार से बताए ना तो क्या होगा कि दिए गए आंकड़ा को क्या करना है ना, कि जो आंकड़ा बीच में बचे, ठीक है, वही उसका माध्यक हो जाता है। यदि बीच में 2 आंकड़ा बचे तो दोनों को जोड़कर 2 से भागा देना होता है। ऐसे तो यानी उसको तो बताएंगे पूरा विस्तार पूर्वक से। ठीक है, तो वो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे एग्जाम पास करना है ना। तो आपको इसको देखिए बहुत आसान तरीके से बताएंगे ताकि आपको कोई परेशानी भी ना हो, है ना। n1 क्या होता है, n+1/2 क्या होता है, उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, आप इसको आसानी तरीका से पढ़िए और समझ में ठीक से आएगा। तो आप यहाँ से क्या सीख गए कि आंकड़ा को क्या करना है, उसको आरोही या अवरोही क्रम में उसको सजाइए। ठीक है, फिर क्या करना है कि दोनों दने से एक एक संख्या को लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से एक संख्या ले लिए, फिर दोनों को लीजिए, फिर लीजिए और फिर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बीच में क्या बच गया, 5 ना। यहाँ पर आपको क्या बचा है, सिंगल संख्या बचा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। कितना, 5। यदि मान लीजिए कि कोई आंकड़ा ऐसा होता कि इसमें 11 रहता, ठीक है, तो फिर क्या करते, दोनों तरफ से इसको झाँपते। ठीक है, ऐसा करते, इसको ये लेते, इसको ये लेते और इसको ये लेते। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि 5 और 6 बचा 2 गो, है ना। तो क्या करना है कि जब आंकड़ा में डबल संख्या बचे तो दोनों को जोड़कर क्या करिएगा, 2 से भाग लगाइएगा। और यदि इस प्रकार से करने पर यदि संख्या 1 बचता है बीच में, तो वही आपका क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। माध्यक का मतलब ही होता है बीच में आने वाली संख्या। ठीक है, जो संख्या विषम होगा तो वही हो जाएगा। यदि संख्या सम बचे तो दोनों को क्या करना है, जोड़ कर 2 से भाग लगाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप माध्यक को क्या करते हैं, निकालते हैं। ये आपका कौन विधि था, सरल विधि। ठीक है, अब आइए, अब आपके पास क्या रहेगा, वर्गीकृत बारंबारता दिया रहे तो आप उसको कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए
तो आप यहाँ तक इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। यदि अगला हम बात करें अवर्गीकृत, है ना, अवर्गीकृत बारंबारता की बात करें तो देखिए क्या होगा। यदि हम अवर्गीकृत बारंबारता की बात करें, ठीक है, तो कोई ऐसा आपको मान लीजिए कि एक आंकड़ा दिया रहेगा, है ना, इस प्रकार से कोई आंकड़ा दिया हो, ये होता है चर संख्या और ये आपका बारंबारता, ठीक है। ये हो गया यहां से। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई ऐसा संख्या को दिया हुआ है इस प्रकार से, है ना, कुछ ऐसा 6 5 3 2 4 8, ठीक है, कुछ भी हमारा दिया रहेगा। इस प्रकार से, ठीक है। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको, है ना, क्या करना है जब आपको अवर्गीकृत बारंबारता दिया रहे तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, संचयी बारंबारता लाना, यानी CF निकालना पड़ेगा, ठीक है। हम सब बाद में क्या करते थे, हमसे पहले वर्ग चिन्ह निकालते थे, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, संचयी बारंबारता निकालना होता है ना, CF, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना होगा, CF निकालना होगा इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए संचयी बारंबारता निकलता है कैसे, ये देखिए, पहले तो जो बारंबारता में एक दिया हुआ है ना वो एक लिखिए, ठीक है। फिर क्या करिए कि इसको जोड़िए दोनों आपस में, तो 4 1 5 तो यहाँ लिख दीजिए। फिर जोड़िए इसको 5 5 तो 10 यहाँ लिख दीजिए। फिर ये दोनों जोड़िएगा तो 10 3 13 फिर ये लिख दीजिए। फिर ये जोड़िएगा तो क्या यहाँ लिखेंगे, और फिर ये जोड़िएगा तो फिर कहाँ लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा, ठीक है। ये आपका संचयी बारंबारता निकल जाता है। अच्छा, फिर क्या करना होता है कि इसको जोड़िए, ठीक है ना, इस बारंबारता को जोड़िए। हम सब वहाँ माध्य में क्या करते थे कि जब बारंबारता को जोड़ते थे ना तो उसे F लिखते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या करिए कि इसको लिखते हैं N, वर्गीय N लिखते हैं और जोड़िए सबको ना, तो सबको जोड़ना है। तो जोड़ने से फायदा नहीं है, देखिए एक बात सीखिए, संचयी बारंबारता के लास्ट में जितना आता है ना उतना ही इस बारंबारता को जोड़ने पर भी आएगा, ठीक है। तो जोड़िए क्या उतना लिख दीजिए इस प्रकार से, ऐसे, है ना, ऐसे। तो देखिए 8 6 14, है ना, 14 3 17, 17 5 22 और 22 4 26 1 27, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, n कितना आ गया 27, तो अब आपको क्या क्या लाना है, n/2 लाना है, यानी n/2 करिएगा तो कितना आएगा, 27/2 आएगा ना। तो देखिए भाग लगाइएगा तो कितना आएगा, 2 दूनी का 4, है ना, एक बार में 2 का लगेगा, 2 तिया का 6, कितना 13.5 ना, 13.5 क्या आ गया, n आ गया। तो अब यदि आपको क्या लाना होगा, माध्यक वर्ग लाना है, तो देखेंगे माध्यक वर्ग क्या होता है, जो n आता है ना, जो n का जो मान आता है उसके ठीक बाद वाली संचयी बारंबारता, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं क्या, यदि जो माध्यक वर्ग लाना होगा वो क्या आएगा, n/2 के ठीक बाद वाली संचयी बारंबारता के संगत, है ना, संगत क्या चर संख्या। तो देखिए n/2 कितना आया 13.5, इससे ठीक बाद की संख्या संचयी बारंबारता में कितना है, तो 13.5 से ठीक बाद कितना, तो 19 ना, ठीक है। तो ये 19 हो गया, इसी का संगत जो चर संख्या होगा माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो 13.5 के ठीक बाद कितना है 19 होगा, किसमें देखना है आपको, CF में देखना है, और उसके संगत चर संख्या कितना है 4, है ना। तो यहाँ पे जो आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से यदि आपको
आ वर्गीकृत ब्रह्मांडता दिया रहे तो आप इस प्रकार से क्या करेंगे, माध्य को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम सब यहाँ पे सीखे दो विधि। तो लोग आप सब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जब वीडियो को एक दो बार देखिएगा ना तो समझ में आराम तरीका से आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि यदि आपको वर्गीकृत ब्रह्मांडता दिया रहे, ठीक है, यदि आपको क्या दिया रहे, वर्गीकृत ब्रह्मांडता दिया रहे, तो आप उसका माध्य है ना कैसे निकालेंगे। ठीक है, वो देखिए हम सभी सीखे सरल आंकड़ा के बारे में और अवर्गीकृत ब्रह्मांडता के बारे में। ठीक है, और यदि आपको अब क्या दिया रहेगा वो जानिए। यदि आपको दिया रहेगा क्या चीज, वर्गीकृत ब्रह्मांडता है ना, तो देखिए क्या होगा इसमें। हम यहाँ पे तीनों एक ही पार दिए हैं ना, इसको बोलेंगे वर्ग अंतराल, यहाँ पे बारंबारता। ठीक है, तो माध्यक को क्या करना पड़ता है, CF यानी संचयी ब्रह्मांडता निकालना होता है। ठीक है, हाँ अभी तक हम सब जो माध्य और सहायता बहुलक हम सब उसके सवाल नहीं किए। ठीक है, हम उसका आपको पूरा थ्योरी आपको बता रहे हैं। ठीक है, कैसे करना है। तो देखिए आगे आते हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसा आपको इस प्रकार से दिया रहे, चलिए एक और देख लेते हैं, है ना। वीडियो अच्छा लगेगा तो है ना वीडियो को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, कोई ऐसा आंकड़ा दिया 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। ठीक है, और कोई ब्रह्मांडता को ऐसा दिया रहेगा 2 हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो, 8 हो, 9 हो, है ना, और यहाँ 4 दिया रहे। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है कि ये संचयी ब्रह्मांडता निकालना है। तो अभी आपको बताया क्या कि संचयी ब्रह्मांडता को निकालना है कैसे। तो अभी आपको क्या बताए थे कि जो पहली ब्रह्मांडता दिया है ना वो आपको इसको लिख दीजिए। ठीक है, फिर क्या करना है, बारी बारी से जोड़िए, है ना, तीसरा जोड़ना है, 3 2 5, 5 5 10, 10 और 6 16, 16 8 24, 24 9 33 और 4 कितना 37। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब क्या करते हैं कि इस ब्रह्मांडता को जोड़ते हैं ना, n लिखते हैं। ठीक है, तो n में कितना आएगा, 37 ही आएगा। ठीक है, देखिए 3 2 3 5 5 5 10 6 16, 16 और 8 होता है 24, 24 4 28 और 28 और 9 कितना 37। ठीक है, तो यही जो आता है ना, जो लास्ट में जो संचयी ब्रह्मांडता जितना आता है ना वही आपका ब्रह्मांडता भी आएगा। ठीक है, 37 हो गया। तो अब देखिए, तो अब क्या करना है, हम पहले n लाते हैं। तो n कितना दिया गया है, n यानी आपको दिया गया कितना 37।
है ना, n कितना है 37, तो क्या करना है n/2 लाते हैं, तो n/2 में कितना 37/2 ना, तो भाग लगेगा तो कितना आएगा, एक बार में 3 उतरेगा, ठीक है, तो यहाँ हो गया, भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, एक बार में उतरेगा 2, उतरेगा 7, 2 8 16 और पॉइंट कितना 5, ठीक है, ये आ गया। तो अब हम आपको क्या बताए थे कि माध्यक वर्ग आपको क्या करना है, माध्यक हम सब किसको कहते हैं, माध्यक वर्ग बारंबारता जो यानी जो n आता है ना, n/2 जो मान आया उसके ठीक बाद वाले संचयी बारंबारता का संगत चर संख्या ही क्या आएगा, माध्यक वर्ग कहलाता है। तो देखिए n/2 कितना आया 18.5, तो इस 18.5 से ठीक बाद वाली संख्या कितना है 24 ना, ठीक बाद कितना 24, तो इसी का जो संगत जो चर होगा ना वही आपका क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग। तो यहाँ पे आपका है ना जो बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा, वो 50 से 60 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब माध्यक वर्ग लाने का फॉर्मूला क्या होता है, यानी माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या होता है वो जानिए, l प्लस इंटू n/2 माइनस सी एफ बटा एफ, ठीक है, बटा एफ इंटू एच। अब देखिए, तो ये l का मतलब क्या होता है, तो l का मतलब क्या होता है, इस माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो 50 और 60 में हम सब इसको क्या बोलते हैं निम्न सीमा, और ये आपका उच्च सीमा, तो l का मान कितना हो जाएगा 50, ठीक है, और n/2 तो को दिया हुआ है ना, कितना आया था 18.5, और हम सी एफ की बात करें ना, यदि हम संचयी बारंबारता की बात करें तो क्या होगा, देखिए माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता जो होता है वो आपका क्या होता है सी एफ होता है, यानी माध्यक वर्ग के ठीक पहली वाली संचयी बारंबारता कितना 16 है, ठीक है, तो ये हो गया। और एफ का मतलब क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता कितना है 8, तो ये 8 हो जाएगा। और एच का मतलब होता है ना क्या, है ना क्या, माध्यक वर्ग का अंतर, तो माध्यक वर्ग कितना अंतर है 50 से 60 में कितना का अंतर, तो 10 का अंतर, तो 10 हो गया, ठीक है। तो अब आप देखिए आप क्या निकाल सकते हैं, माध्यक वर्ग का फॉर्मूला होता है एल प्लस, तो एल कितना है, एल का मान 50 प्लस n/2 कितना 18.5 और माइनस सी एफ कितना 16 बटा एफ कितना है 8 इंटू एच कितना, एच का मान कितना है 10, इसको हल कर लीजिए, 50 प्लस मान घटेगा तो कितना बचेगा 2.5 है ना, बटा 8 इंटू कितना 10, 50 प्लस गुना होगा तो कितना 25 दहें कि 250 और पॉइंट आएगा एक अंक के बाद, तो कितना बचेगा 25 बचेगा, और बटा 8 लीजिए एलसीएम, 8 का एलसीएम 8 बचे के 40 प्लस 25 425 बटा 8 भाग लगाएंगे जो भी आएगा यही आपका क्या हो जाता है माध्यक हो जाता है। यानी आप इस प्रकार से माध्यक निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने मित्रों को शेयर करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे, बेल घंटे को ऑन कर देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए है ना, आप इसको वीडियो को एक बार देखेंगे समझ ठीक से आ जाएगा आपको। तो ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए क्लासेस के साथ, है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में।